गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में कि मैट्रिकुलेशन पास कर गए तो अब क्या करें। क्वेश्चन उठता है, बहुत कन्फ्यूजन रहता है हम लोग को मैट्रिक पास करने के बाद क्या करें, न किए, फर्स्ट डिवीजन से आगे बहुत अच्छा है, सेकंड डिवीजन है, किधर जाना चाहिए, थर्ड आ गया, क्या करें। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम लोग इस वीडियो पर देखेंगे, समझेंगे। देखिए, मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद अपने पास दो रास्ता होता है। पहला रास्ता कि इंटरमीडिएट में नामांकन जाकर करवा लिया जाए और दूसरा कि इंटरमीडिएट में नामांकन नहीं करवाया जाए। लेकिन इंटरमीडिएट में नामांकन नहीं करवाया जाए इसका कभी मतलब ये नहीं होता कि पढ़ाई छोड़ दिया जाए, नहीं। देखिए, इंटर में नामांकन पर पहले आते हैं हम लोग। इसमें देख सकते हैं कि 3 भाग में जब एडमिशन के लिए जाइएगा तो कॉलेज में 3 भाग में ऑप्शन चुनना रहता है। अब तो नेट के द्वारा एडमिशन का पहले से हम लोग को ऑनलाइन करना रहता है, तो वहाँ साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स 3 मिलेगा ऑप्शन, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। अब यहीं पर सोचना है कि कौन सा सब्जेक्ट ले। तो जो सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स है धरफरा के वही मत ले लीजिएगा, क्योंकि डिपेंड करता है आगे 2 साल आपको पढ़ना है तो आपको अच्छा कौन सा सब्जेक्ट लग रहा था मैट्रिकुलेशन में, 10वां में पढ़ने में मज़ा कौन सा सब्जेक्ट आ रहा था, आसानी से कौन सा सब्जेक्ट समझ रहे थे, ज़्यादा होमवर्क कौन सा सब्जेक्ट मन करता था करने का, सर कौन सा सब्जेक्ट में आपको अच्छा समझते थे। ये बात का ध्यान रखना है कैलकुलेशन में। कभी कभी मार्क्स क्या होता है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं रहता, उसमें अच्छा आ जाता है, और जो फेवरेट सब्जेक्ट रहता है उसमें अच्छा नहीं आ पाता है। तो घबराना नहीं है, आपको ध्यान रखना कि हम पढ़े क्या थे 10वां में, उसके आधार पर आपको चुनना है। तो साइंस में अगर मज़ा आ रहा था, इंटरेस्ट था आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, इन सब चीज़ को पढ़ने में अगर आपको अच्छा लग रहा था तो आप साइंस लीजिए। और अगर आपको आर्ट्स पेपर में अच्छा लग रहा था, ज्योग्राफी पढ़ने में अच्छा लग रहा था, सिविक्स अच्छा लग रहा था, आपको राजनीति अच्छा लग रहा था, राजनीति शास्त्र, तो इसके लिए आप आर्ट्स लीजिए, चाहे आपको कोई भी डिवीज़न है, घबराना नहीं है। इसमें भी अच्छा स्कोप है, लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है। कुछ आदमी सोचता है अरे आर्ट्स ले लेंगे तो इज्जत पर पड़ जाएगा, मैं तो फर्स्ट डिवीजन किया। नहीं भाई, इसको लेकर के आप पढ़िए, पढ़ने से होता है ज्ञान। लोग आर्ट्स पेपर ले लेते हैं और पढ़ते ही नहीं है, घर में बैठे थे, कोई काम करने के लिए कहीं चले गए, कोई कुछ करते हैं, कैसे टैलेंट आएगा, कैसे समझ में लगेगा कि लोग टैलेंटेड। जब आर्ट्स लेके मेहनत से पढ़ेंगे तब लोग समझेंगे अच्छा आर्ट्स भी अच्छा होता है। तो खैर, कंपटीशन में आपको काम देता है ये बहुत। और तीसरा है कॉमर्स। अगर बिजनेस में आप अच्छा करना चाहते हैं, बिजनेस के फील्ड में जाना चाहते हैं, कंपनी में ऑडिट करना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, तो आप कॉमर्स ले सकते हैं, अकाउंट वगैरह इसमें पढ़ना होता है। तीसरा, अगर इंटर में एडमिशन अगर नेक्स्ट नहीं करवाना है तो आपके पास ITI है, साथ में पॉलीटेक्निक भी है, पॉलीटेक्निक भी कर सकते हैं हम लोग, पॉलीटेक्निक भी एक ऑप्शन है। या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस में भी बहुत सारा ऐसा डिप्लोमा कोर्स है 1 ईयर 2 ईयर का, कि आप इसमें भी लैंग्वेज है, जावा है, .NET है, PHP है, बहुत सारा चीज़ है, उसमें जाके सीख सकते हैं, अच्छा करियर, एनिमेशन है। या फिर आर्मी की तैयारी किया जाए, वो भी एक ऑप्शन है। अच्छा, जब साइंस ले तो जब साइंस में आते हैं, साइंस में जब आइएगा नामांकन के समय तो ये 2 भाग में मिलेगा, मैथ से और बायो से। पहले तो ऐसा था मैथ्स पढ़ रहे हैं तो केवल मैथ्स से पढ़ रहे हैं, बायो तो बायो, लेकिन आप लोग के एडमिशन में सब पढ़ना है, मैथ्स भी और बायो भी। फिर भी आपको सिलेक्शन करना होगा कि आगे लाइफ में क्या करना है। अगर बैंक, रेलवे, SSC सरकारी नौकरी की ओर जाना हो तो आप एकदम मैथ्स लीजिए। जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसमें मैथमेटिक्स से ही ज़्यादा रहता है, नहीं तो बाद में मैथ से लिंक हट जाएगा तो कंपटीशन की तैयारी करने जाइएगा, 10वां वाला भी भूल जाइएगा, तो दिक्कत हो जाता है। अगर जाना चाहते हैं तो आप मैथ्स लीजिए। इसके साथ आपको 2 सब्जेक्ट रहेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री, कंपलसरी है ये। बायो लीजिएगा तो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी है। और 2 लैंग्वेज पेपर रहता है। लैंग्वेज पेपर का मतलब है जैसे हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, मैथिली, फारसी, इस टाइप का कोई भी लैंग्वेज पेपर 2 लेंगे, ये कंपलसरी है। पहले 3 था, 100 मार्क्स, 50-50, लेकिन अब आप लोग के समय से हो गया ओनली 100 एंड 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का 2 लैंग्वेज पेपर लेना है। तो आप समझ गए होंगे। अगर डॉक्टर बनना है, मेडिकल के लाइन में जाना हो, और भी बायोलॉजी से बहुत सारा बायोटेक्निकल वगैरह टेक्निक वगैरह है, वो सब अगर करना हो, B फार्मा, D फार्मा ये सब करना हो, तो आप बायो लीजिए, अच्छा है, बढ़िया है। ये डॉक्टर बन के समाज सेवा ही तो होता है, सबसे अच्छा सेवा है वो।
चलिए अब ये हो गया आपको। अगर आर्ट्स पेपर में सब्जेक्ट का कम्बिनेशन देखिएगा तो होम साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी और मेनी मोर्स और बहुत सारा है। और साथ में 2 लैंग्वेज पेपर आपको रखना ही होगा, ये कंपलसरी है लैंग्वेज पेपर, 2 लैंग्वेज पेपर रखना है हम लोगों को इंटरमीडिएट में। ज़रूर आप सिलेक्शन के समय कन्फ्यूज़न यही दूर होगा कि आपको किस में मज़ा आ रहा था पढ़ने में, किस में इंटरेस्ट था, कौन अच्छा लग रहा था वो लीजिए। ऐसा ना कि सब जो ले रहा है बस वही हम भी ले ले, बाद में 2 साल परेशान हो रहे हैं। 500 का रहता है इंटर में जा कर के, फिर आपको एग्जामिनेशन होगा, एग्ज़ाम देना होगा। तो वहाँ ऐसा नहीं कि बस हो गया। अगर आपको सेकंड डिवीज़न आया तो ये मत सोचिए कि अरे मुझे तो सेकंड आ गया क्या साइंस ले, नहीं, आपको इंटरेस्ट था, 10वां में थे तो साइंस में मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था तो लीजिए। रोक ऐसा थोड़ा रोक है नहीं, सेकंड कर गया तो नहीं आएगा, नहीं लीजिए। कुछ लोगों का थर्ड आ जाता है तो पढ़ाई छोड़ देता है, वो मतलब पूरा से छोड़ देता है, ये भी ऑप्शन छोड़ देता है और ये भी ऑप्शन छोड़ देता है, इसकी बात कर रहे हैं हम। नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो आप आर्ट्स पर कम से कम तो ले ही सकते हैं, आर्ट्स पर ले करके खूब मेहनत इसमें कर दीजिए, बहुत अच्छा मार्क्स आता है इसमें भी। तो निराश नहीं होना, एडमिशन लेना है। कितना सोचता है कि अब नेक्स्ट टाइम हम देंगे मैट्रिकुलेशन, फिर से एग्ज़ाम देके अच्छा मार्क्स आएंगे, आपका समय बर्बाद हो गया होता है। तब तक आप औरों से 1 ईयर पीछे, पता नहीं आने वाले दिन में भी क्या हो। तो आपको इस बात को समझते हुए अपने पेपर का सिलेक्शन करना। अब कंफ्यूज नहीं रहना है कि अब क्या करें, अब जाना है और तुरंत नामांकन के लिए अप्लाई आएगा तो नामांकन करना है या फिर उधर सोचना है। इधर आकर के साइंस लेना है तो ये ग्रुप था, बताएं। अच्छा, अब जरूरी नहीं कि दोनों मजबूत ही हो, एग्जाम तो सबका देना होगा, लेकिन आपको आगे फ्यूचर के अनुसार इसमें मैथ्स तो मैथ्स को बढ़िया कीजिएगा, बायो को तो बायो को कीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी, इस बात का ध्यान रखिएगा कि लाइफ में आगे क्या करना है। बाबू ये समय निकल गया होगा 2 साल, तो बाद में फिर रिटर्न होकर के नहीं मतलब कर सकते हैं। ये एक बेस है सारे कंपटीशन का, आगे की पढ़ाई का इंटरमीडिएट बेस है। इसके सिलेक्शन में ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट पर ध्यान दीजिएगा कि आपको कौन सा, मैं बार बार करा, आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लग रहा था, किस में मज़ा आ रहा था। एकदम कंफर्ट जोन में रखना है। मैथ तो मैथ्स, बायो तो बायो, साइंस में लेना, आर्ट्स में लेना तो बहुत अच्छा। आर्ट्स में मैथ्स भी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। कोई बच्चा आर्ट्स लिए अलग मैथ्स आता है, म्यूजिक का बहुत सारा ग्रुप है उसमें, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लास्ट में आपके पूरा एक पेज का रहेगा ये हैंडराइटिंग में, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो आप देख लेंगे बढ़िया से। चलिए ओके, ये उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा। और भी इस प्रकार का वीडियो आगे इंटरमीडिएट में 11th में जाने के बाद प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग सर के द्वारा इस चैनल पे बहुत अच्छा वीडियो और मेरे द्वारा भी मिलेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, औरों तक इसको शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे का जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, कहते हैं इंटर कर लिए क्या करें सर, कैसे कौन सा मैट्रिक पास करेंगे, क्या करें। तो इसलिए ये मैट्रिकुलेशन पर मैंने बनाया है। अभी आप लोग पढ़ाई कीजिए, ज़रूर पढ़िए, एडमिशन लीजिए। अभी बच्चे कोई भी पढ़ाई मत छोड़िएगा, एजुकेशन ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा और मेहनत से पढ़िएगा, क्वालिटी एजुकेशन लीजिएगा। उसके लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई को आगे भी मेहनत से करें। थैंक यू वेरी मच।